हेलो फ्रेंड्स, सबको सबसे पहले जय हिंद। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हैं जिसका इंतजार काफ़ी समय से आप लोग कर रहे थे। ये राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से राजस्थान पटवारी, जो कि एक बहुत ही लोकप्रिय जॉब है, ऑल ओवर इंडिया पर ये वैकेंसी है। तो आप भारत के किसी भी स्टेट के हैं, भारत के किसी भी राज्य से संबंधित नागरिक हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो आपको आज इसके राजस्थान पटवारी, जो कि एक लोकप्रिय जॉब माना जाता है, बहुत अच्छा जॉब माना जाता है, ये ऑफिशियल वर्क है। इसमें आपको शुरू से अंत तक आप हमारे वीडियो पर बने रहते हैं। तो इसमें क्या क्राइटेरिया है, एज कैलकुलेशन, फी, अदर स्टेट के लिए क्या फी होने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है, सभी चीज़ पर हम लोग अंत तक बात करने वाले हैं। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता हो, चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी। तो आज हम लोग राजस्थान पटवारी की बात करने वाले हैं। राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड ने ये आपको राजस्थान पटवारी की जो वैकेंसी है वो परीक्षा कंडक्ट करवाती है, आयोजित करवाती है, और उसी के द्वारा कर्मचारियों का सिलेक्शन होता है। उसके बाद वो विभिन्न स्थानों पर ऑफिशियल जॉब में आपको जाते हैं। राजस्थान पटवारी का काम क्या होता है? राजस्थान पटवारी खेत से संबंधित जो निबंधन है, रजिस्ट्री है, उसका आपको लेखा जोखा रखना पड़ता है। एक तरह से आपको राजस्व कर्मचारी इसका कह सकते हैं। कई राज्यों में ये जो विभागीय कर्मचारी होते हैं वो राजस्व कर्मचारी कहलाते हैं, और इनको राजस्थान पटवारी में आपको राजस्थान पटवारी के नाम से जाना जाता है। तो पटवारी के जॉब से लोगों को लगता है कि कौन सा जॉब होगा, तो जॉब का प्रकार आपको हमने बता दिया। ये आपको ब्लॉक लेवल पर जो या जिला लेवल पर जो निबंधन कार्यालय होता है, जमीन का रजिस्ट्री, खरीद बिक्री करना, वहाँ पर ये कर्मचारी आपको काम करते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया ये वैकेंसी है। तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं क्या होता है, और अंत तक वीडियो में जरूर बने रहें, आपको अच्छी खासी जानकारी हम दे पाएंगे। राजस्थान पटवारी भर्ती 2025, ये आज का 2025 की राजस्थान पटवारी की भर्ती है। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 2020 पोस्ट हैं, 2020 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी फैकल्टी से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए, बीएससी या बीकॉम है आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आपका यहाँ पर आपका क्राइटेरिया आपका हो जाएगा। आपको क्वालिफिकेशन ये ग्रेजुएशन दिया गया है, जिसे हम लोग स्नातक के नाम से भी हिंदी में कहते हैं। और साथ में आपको कंप्यूटर की जानकारी है तो ये भी आपको है, कंपलसरी नहीं कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट डालना है, तो ग्रेजुएशन पर ही वैकेंसी है। उसके बाद अदर में भी आप जो भी किए हैं वो भी यहाँ मान्यता है, केवल लेवल ग्रेजुएट का होना चाहिए। एज की बात करते हैं, इसमें एज गवर्नमेंट रूल के साथ साथ आपको कैलकुलेशन की भी हम जानकारी दे पाएंगे। सामान्य वर्ग के उम्मीदवार जो हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष तक इसको भर पाएंगे, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस की जो लड़के लड़कियां होंगी वो 18 वर्ष की आयु से 40 वर्ष की आयु तक इस वैकेंसी को कर सकती हैं ऑनलाइन। और वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्षों की आयु में छूट, और एससी एसटी को 5 वर्षों में आयु की छूट मिली है, जिनमें से उसका 43 और 45 वर्षों तक उनका आपको भर सकते हैं। आयु गणना की बात की गई है तो इसमें सबसे पहले ध्यान दें कि जिनका 1/1/2026 को 18 वर्ष हो जाता है वो ही इसके लिए पात्र हैं, यानी आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की गई है। इसमें पूर्णतः ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कह दिया गया है। फी की बात करते हैं कि इसका क्या फी होगा, तो इस पर आपको ध्यान देने की बात है। यदि ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट में आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या ईबीसी हैं, ऑल ओवर इंडिया से आपने अप्लाई किया है, ऐसे भी तो आप चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी आपका कैटेगरी हो, तो दूसरे स्टेट में करने पर आपको जनरल वहीं माना जाता है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 600 रुपया आपको ऑनलाइन लगेगा, ऑनलाइन फी। और यदि आप राजस्थान के ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी हैं, राजस्थान राज्य के, तो आपको 400 रुपये वहाँ ऑनलाइन फी लिया जाएगा। और यदि आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, विकलांगता आपका श्रेणी बनता है, तो आपको 400 रुपये यहाँ आपको भी ऑनलाइन फी लिया जाएगा। करेक्शन की भी इसमें जानकारी दे दी गई है। जैसे ही ऑनलाइन समाप्त होता है 3-4 दिनों के बाद करेक्शन आपका शुरू हो जाएगा। तो करेक्शन का मतलब है त्रुटि सुधार। यदि आपको ऑनलाइन करने के दौरान किसी प्रकार की गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, तो उसके लिए करेक्शन का डेट दिया है कि आप इसका करेक्शन करवा सकते हैं। 300 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो भी आपकी गलती हुई है उसको तुरंत ही दूर किया जाएगा और आपका एडमिट कार्ड बनकर सही से आ जाएगा। ऑनलाइन की बात करते हैं, कब से ऑनलाइन इसका शुरू हो रहा है, तो 22 फरवरी 2025 से शुरू होकर 23 मार्च 2025 तक ये चलेगा, लगभग पूरे 1 महीना। तो 22 फरवरी से 23 मार्च तक आप जल्द से जल्द आवेदन करें और अपना सीट सुनिश्चित करें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। एग्जाम की भी डेट इसमें दे दी गई है, 11 मई 2025 को इसका ऑफलाइन मोड में परीक्षा लिया जाएगा। चूंकि ये आवेदन तो आपको ऑनलाइन लिया जाएगा, ऑफलाइन मोड में बात की जाएगी, तो हमने आगे
एग्जाम के सिलेबस पर भी चर्चा की है, इसको भी आप ध्यान से देखेंगे, आपको अच्छा जानकारी हम दे पाएंगे। एग्जाम आपको 11 मई 2025 को लिया जाएगा, लेकिन यह एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। आवेदन भले ही आपसे ऑनलाइन लिया जाएगा, लेकिन आपको परीक्षा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप पर क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, जिनको आपको ओएमआर पर इसको भरना होगा, ओएमआर पत्र को कलर करना होगा बॉल पेन से। तो ये आपका ऑफलाइन एग्जाम हो जाएगा एमसीक्यू टाइप पर। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस जो है, इसका सबसे पहले आप ऑनलाइन आवेदन करने के बाद रिटन टेस्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और साधारण मेडिकल के बाद आपको काम पर लगाया जा सकता है इसमें। उसके बाद एग्जाम सिलेबस की भी चर्चा की गई है, इस पर भी आप ध्यान देंगे। तो आप लोग यहाँ तक अभी देखें कि टोटल पोस्ट से लेकर के एग्जाम मोड में आपका ऑफलाइन तक हो गया। उसके बाद एग्जाम सिलेबस, तो एग्जाम सिलेबस चूंकि राजस्थान की जितनी भी भर्तियां होती हैं वो अपने राजस्थान के कल्चरल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आधारित करते हैं, उसके लिए वो अपना प्रश्न सुनिश्चित करते हैं। तो आइए इस पर ध्यान दें। सबसे पहले इसकी खासियत जान लें हम कि 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन इच 2 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबरों के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन होगा, जो टोटल मार्क्स आपको 300 बनाएगा। 300 नंबरों के होंगे 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के होंगे और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटा 30 मिनट। तो 150 क्वेश्चन और 300 नंबरों की ये परीक्षा होगी और आपको 2.5 घंटे टाइम मिलेगा। अब कहते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, तो इसमें 38 नंबरों के आपको जनरल नॉलेज, जिसमें इतिहास, भूगोल, पॉलिटी सब तरह के मिला हुआ क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद साइंस से जुड़े क्वेश्चन हो सकते हैं और करंट अफेयर जिसमें आपको पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान का ज्योग्राफी, हिस्ट्री के क्वेश्चन आपको 30 नंबरों के पूछे जाएंगे और रीजनिंग और मैथ से जुड़ा मिला करके क्वेश्चन आपको 45 नंबरों के पूछे जाएंगे और कंप्यूटर की जानकारी संबंधी क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिंदी से जुड़े आपको 22 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये 76 नंबर, 60 नंबर, 90 नंबर, 30 नंबर और 44 नंबर, कुल मिलाकर के 300 नंबर, 150 क्वेश्चन और आपको टाइम 2.5 घंटे मिल गया। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा, अगर आप ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट हैं तो आपको भी डॉक्यूमेंट की जरूरी पड़ सकती है आवश्यकता, तो हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इसमें फोटो की बात की गई है, ब्लू वॉलपेपर के साथ आपका फोटो होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, 10th 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, रेसिडेंस अगर आपके पास बना हुआ है तो दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने अगर ओबीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस पर आप करते हैं अप्लाई तो आपको यहाँ पर कास्ट और इनकम का सर्टिफिकेट देना होगा। पोस्ट डिटेल पर चर्चा की गई है, इसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानने, कई नए अभ्यर्थी होंगे जो टीएसपी और नॉन टीएसपी नहीं समझते होंगे। तो टीएसपी का मतलब हो गया, चूंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत सारी जनजातियां निवास करती है, तो राजस्थान के जो भी वैकेंसी आते हैं तो टीएसपी और नॉन टीएसपी संबंधित जानकारी आपको जरूर लेनी चाहिए। टीएसपी और नॉन टीएसपी का मतलब होता है टेरिटरी, आपको जो रीजन होता है वो एरिया, और अनुसूचित जाति से मतलब नहीं समान एरिया। मतलब इसका ये अर्थ हो गया कि ऐसे एरियो में आपको अनुसूचित जातियों के लिए, जो जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति जैसे आप वहाँ की जो भील वगैरह जनजातियां हैं, उनके लिए ये आपको सीट सुनिश्चित कर दिया गया है, 287 सीट। और जो अनुसूचित जनजाति से ऊपर हैं जैसे ओबीसी, ईबीसी के लिए ये आपको नॉन टीएसपी कहलाता है। तो टीएसपी और नॉन टीएसपी मतलब राजस्थान का बहुत सा ऐसा जिला है जो जनजाति बहुल इलाका है, भीलवाड़ा वगैरह में बहुत सारी जनजातियां निवास करती हैं, तो उन जिलों में इनको सीटों को फिक्स कर दिया जाता है। तो ये हो गए जनजातीय इलाके और ये बिना जनजातियों के इलाके हो गए। तो ये आपको जिलावार इस कैटेगरी को बनाया गया है। तो जनजाति के लिए 287 सीटें फिक्स हैं और अन्य जनजातियों मतलब अन्य जनजाति के अलावे लोगों को 1733 सीटें फिक्स हैं। तो कुल मिलाकर के 2020 सीट। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिले। और आगे भविष्य की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।